यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पल पल आयु बीते तेरी, जो दीपक बीच वाती। चेत चेत नर चेत चतुर, गई व लौट फिर नहीं आती। वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात। इस घर की यह रीत है, जो आवत है वह जात। आए हैं जो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। बारी बारी आपने चले प्यारे मीत। अब तेरी बारी जियरा, नियरे आवत नीत। जगत की नश्वरता को दिखाने के लिए विविध साहित्यिकों ने अपना पूरा कस लगा दिया है। एक इंग्लिश साहित्यिक की एक बहुत सुंदर पोएम है, उसका एक अंश है। वन थिंग इज ट्रुथ, रेस्ट ऑल लाइज, दैट दिस लाइफ फ्लाइज। नथिंग इज सर्टन इन दिस वर्ल्ड, only one thing is certain and that is uncertainty। एक चीज शाश्वत है और वह है अशाश्वतता, अनित्यता। जो कभी जन्मा है उसका मरण अवश्य होगा। अभिज्ञान शाकुंतल की बहुत सुंदर लाइन कालिदास की, मरण प्रकृति शरीरिणाम। शरीरियों की तो यह प्रकृति ही है कि उनका मरण होकर रहेगा। जो जन्मा है वो मरेगा जरूर। अब मरने वाला जन्मेगा कि नहीं वो बात दूसरी है, लेकिन जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा। उसका जाना फिर से आने के लिए होगा कि हमेशा के लिए होगा, ये तो विचाराधीन है। ये भी मैं जैन शासन की तरफ से बात कर रहा हूं। एनीवे, ये जाती हुई आयु में भी वह जीव धन दौलत को इकट्ठा करने में ही अपना सर्वस्व समझता है, और जाती हुई आयु से भी उसे थोड़ा भी डर नहीं लगता है। कितने आश्चर्य की बात है। सिकंदर को जाते समय कुछ पल, कुछ लम्हे भी ये धन दौलत लौटा नहीं ला पाई। अब जोनी दौलत आपता पर, ये सिकंदर ना बचू। आखू जगत ने जीत नारु, सैन्य भी रण तूरयु। जे बाहुबल थी मेळव्यू, ते भोगवी पण ना सक्यू। अब जोनी दौलत आपता, पण ये सिकंदर ना बचो। चाहे जितनी संपत्ति ले लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, अरे एक सेकंड भी बच नहीं सकेगा, एक सेकंड भी। इसलिए 12 भावना में पढ़ते ना, हम क्या पढ़ते हैं? नहीं, जयमाला में आपके पूजन की। अशरण मृत काया में हर्षित,
निज जीवन दान सकेगा क्या? ऐसा संभव भी है क्या किसी भी विधि से? 3 काल में संभव है। इसीलिए श्रीमद् राजचंद्र जी को कहना पड़ा, मनुष्य पर्याय का एक एक समय चक्रवर्ती के वैभव से भी महंगा है। पलड़े में एक तरफ चक्रवर्ती की संपूर्ण प्रॉपर्टी रख दीजिए, नवनिधि 14 रत्न जो जो कुछ है उसके पास, और एक तरफ मनुष्य पर्याय की एक समय की पर्याय वो रखी, फिर भी पलड़ा मनुष्य पर्याय की एक समय की पर्याय ज्यादा कीमती है, यही चिल्ला चिल्ला कर कहेगा। इसीलिए अपने समय को खोना चक्रवर्तित्व को खोने बराबर है। पूछते हैं ना क्या कीमती ज्यादा है? कीमती वही ज्यादा माना जाता है जो खरीदा नहीं जा सकता, और मनुष्य पर्याय की एक समय भी कोई बढ़ा नहीं सकता, चाहे जो कुछ उसके लिए दाम चुकाने की तैयारी हो। इसीलिए इस कीमती पर्याय का महत्व समय पर समझना चाहिए। बट मूर्ख लोग आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुर कालस्य निर्गमम, वे जाती हुई पर्याय में धन की वृद्धि का तो माप करते हैं, बट वे ये भूल जाते हैं कि मैं धीरे धीरे मरण की ओर बढ़ रहा हूं, मैं ही नहीं रहूंगा तो इसे भोगेगा कौन? ओहो, जान है तो जहान है कि स्लोगन देने वाले तुम ये भूल गए, तुम पैसे बटोरने में कुछ लग गए। एनीवे, आज शंकाकार एक नए अंदाज में खड़ा है, अपने छल को धर्म का जामा पहनाकर वो सामने पेश हुआ है। उसका ये कहना है कि धन दौलत की तो जरूरत है, आप कहते हो नहीं है। जब आचार्य देव बार बार समझा रहे हैं, भैया धन दौलत की जरूरत उसको पड़ती है जिसको इच्छा है, जिन्होंने इच्छाओं का ही अभाव किया, उन्हें चाहिए क्यों ये सब चीजें? पंचाध्यायी में बहुत सुंदर स्लोगन है, ज्ञानात् त्यागः। ज्ञान का फल त्याग है, ग्रहण नहीं है, और त्यागात् शांति। ज्ञान से त्याग होता है, ज्ञान का फल त्याग है। बनारसी दास जी ने सब अपने हाथों से उठा उठा कर रख दी ना पोटलियां उनके सिर पर। ज्ञान का फल है, तत्व ज्ञान का फल है। मेरा अस्तित्व इनसे नहीं है, मैं तो अजरामर तत्व हूँ, जानना देखना मेरा काम है, मैं पहले भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगा। भोजन पान पर जीना मेरा स्वभाव नहीं है। नरकी भी नहीं जीते हैं, देव भी नहीं जीते हैं, और मनुष्यों में भी भोग भूमियों में विविधता देखने में आती है। जिनका परम औदरिक शरीर है उनका भी भोजन के बिना जीवन देखने में आता है, व्याप्ति तो नहीं बैठती है। ज्ञान का फल त्याग है, और त्याग से ही शांति होती है। बहुत सुंदर। बोलिए जरा सूत्र कोई पंचाध्यायी का रिपीट करिए कोई, बोलिए। ज्ञानात् त्याग त्यागात् शांति। बहुत सुंदर। इसीलिए साहित्यिकों ने यहां तक कह दिया, धर्म एवस्तु में धनम, धर्म ही मेरा धन हो। बट शंकाकार की ये शंका, ये कहने के लिए तो अच्छी लगती है सब बातें, बट धन की आवश्यकता तो है। आखिर किसके लिए? तो आज नई बात कह रही है, वो ये कह रहा है धन नहीं होगा तो त्याग, धन नहीं होगा तो दान कैसे करेंगे, और दान नहीं कर पाएंगे तो धर्म कैसे करेंगे? हेंस प्रूव्ड, क्या? धर्म के लिए धन चाहिए। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे?
ऐसा वो आज प्लेस करने जा रहे हैं, एक सूत्र बहुत सुंदर। उससे पहले मैं थोड़ा सा चाणक्य नीति को आपको याद दिलाता हूं। चाणक्य जी ने प्रारंभिक 7-8 सूत्र लिखे हैं, वो 7 सूत्र मैं आपको बताता हूं पहले आज, बहुत सुंदर। वो ये लिखते हैं, सुखस्य मूलम धर्म, सूत्र 1 बहुत प्रसिद्ध है, जैनेतरों में खूब प्रसिद्ध है। पहला ही सूत्र उनका क्या, सुख का मूल क्या है, धर्म है। जिन्हें सुखी होना है वे क्या करे, धर्म करे। देखो देखो देखो, यहां पर धर्म की प्रधानता बताई। अरे भैया दूसरा सूत्र तो पढ़। दूसरा सूत्र क्या है मालूम बच्चों, धर्मस्य मूलम अर्थः। क्या अर्थ है बच्चों इसका, धर्म का मूल पैसा है, धन है। धन नहीं होगा तो धर्म कहां से करोगे, दूसरा सूत्र है बच्चों। और वो नजीर के रूप में चाणक्य का ये सूत्र भी कोट कर सकता है। मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूं आपको, उसने तो कुछ कोट नहीं किया है, मैं वकालत कर रहा हूं उसकी। उसका साथ साथ में चलते हुए आगे के भी सूत्र थोड़े से आपको बता दूं। आचार्य देव उसे ये कहते हैं, तुमने 2 सूत्र तो बोल के दिखाए जिससे तुमने ये सिद्ध किया धन की जरूरत है धर्म करने के लिए, बट आगे के जरा सूत्र पढ़ना। आगे के सूत्र ये है बच्चों, अर्थस्य मूलम राज्य। क्या, अर्थस्य मूलम राज्यम, ऐसा करो आप। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अर्थ का मूल क्या है, राज्य। राज्य व्यवस्था आपकी ठीक ठाक होगी तो धन दौलत आएगी, तो राजकाज अच्छा चलना चाहिए तो पैसा आता है। कौन सा सूत्र हुआ, तीसरा सूत्र हुआ। अभी आगे का सूत्र क्या कहा देखें, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जयम। आहा, अब कोई कल्पना कर सकता है राज्य का मूल क्या है। राज्य यदि अच्छा चलना हो तो राजा को और प्रजा को चाहिए वे इंद्रिय जय करे, बहुत शान शौकत में जिएंगे, धनानंद जैसे। अब चाणक्य लिख ही रहे नीतियां, और चाणक्य के सामने कौन विलन थे बच्चों, धनानंद। नंद वंश का उन्होंने निर्मूल कर दिया ना चाणक्य ने, यह धनानंद का नाश किया था। चंद्रगुप्त को साथ में रखकर उन्होंने किसका नाश किया था, धनानंद। और धनानंद अंतिम राजा था नंद डायनेस्टी का। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त टुक ओवर, और धनानंद ने सब जगह टैक्स बढ़ा रखा था और नशे में धत्त रहता था, क्या दिन और क्या रात, सुरा और सुंदरियों में मस्त रहता था। सुरा और सुंदरी क्या है, शराब और नाचने वाली है, बिल्कुल सही बोले, वही नशा थी उसको। एनीवे, कितने सूत्र आए, 4। अब गौर करिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष लगभग मिलते मिलते ये सूत्र है। एनीवे, आगे का सूत्र, इंद्रिय जयस्य मूलम विनय। इंद्रिय जय यदि करना हो तो उसका मूल क्या है, विनय। विनय करना सीखो, एक दूसरों का जब आदर सम्मान होगा तो अपने इंद्रिय जय होगा। संवेदनशीलता होगी, परस्पर भातृत्व ब्रदरहुड होगा, भाईचारा होगा, तो अपनी पीड़ा जैसी दूसरों की पीड़ा भी देख पाएगा, दूसरों की ज्यादा समझ पाएगा, और इसीलिए वो भूखा रहने के लिए भी तैयार हो जाएगा। विनय चाहिए, विनय। और अंत में लिखा, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। कितने सूत्र हो गए बच्चों, 6 हो गए क्या। और विनय कैसे बढ़ाना, तो कहते बड़ों की सेवा करना चाहिए, वृद्धों की सेवा जो ज्यादा करेगा उसमें विनय नम्रता डेवलप होगी, विनय नम्रता डेवलप होने से इंद्रिय जय होगा, इंद्रिय जय होने से राज्य अच्छा होगा, राज्य अच्छा होने से पैसा आएगा, और पैसा ज्यादा आने से धर्म कर पाओगे, और धर्म होने से
सुखी हो पाओगे। मैं उल्टा चल गया अभी, कितने जन समझ गए मेरी बात को। खैर, शंका करके एक ही शंका है। क्या शंका है आज? शंका मतलब उसने आपत्ति दर्ज की है। क्या आपत्ति दर्ज की है? धन तो जरूरी है। आप कहते हो विपत्ति विपत्ति या संपत्ति है और जरूरी बहुत है। नहीं भैया, धर्म जरूरी है। अरे हम कह रहे धर्म के लिए ही धन जरूरी है, क्योंकि धन नहीं होगा तो दान कहां से होगा। अभी एक बात और थोड़ी सी बच्चों, सूत्र के श्लोक है आपके बीच में, आपके पास 17वां चलेगा कि 16वां? देखिए, प्रारंभिक 2-3 वर्ड्स, त्यागाय श्रेयसे वित्त, बस, त्यागाय श्रेयसे वित्त। त्याग करने के लिए वित्त कल्याणकारी है, ऐसा उसका कहना है। त्याग, यहां पर त्याग का तात्पर्य बच्चों, त्याग का तात्पर्य, त्याग का तात्पर्य दान, दान। वैसे त्याग और दान में फर्क तो है बहुत। क्या फर्क है, जरा कोई मुझे बताएगा? बोलो। त्याग करना मतलब, इसका त्याग करना वो धन, दान मतलब हम किसी को दान देना। आप बताओ। त्याग करना मतलब मतलब एक वस्तु को मतलब निषेध, अपने से दूर करना, और दान देना मतलब दूसरे की मदद के लिए उसको वस्तु देना। अब दोनों सही कह रहे हो, मैं अच्छे शब्दों में बांधकर बोलूंगा अभी। त्याग मतलब उसका क्या होगा उसकी परवाह नहीं, और धन मतलब ये किसी को बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बोलिए। त्याग सिर्फ धन का ही नहीं होता, और राग द्वेष का भी होता है। बहुत अच्छा, और कुछ? त्याग ये सर्वथा होता है, और ये दान। बहुत अच्छा, सभी पॉइंट्स आपके सही है। मैं थोड़ा आपको झलक बताता हूं बच्चों। त्याग अर्थात ये मेरा है, ऐसी मान्यता का त्याग, उसे कहते त्याग। मतलब श्रद्धान के स्तर की बात को हम त्याग कहेंगे। और दान का तात्पर्य हमारी संपत्ति में से किसी को कुछ देना। त्याग के लिए वो चीज हमारे पास होना जरूरी नहीं है, दान के लिए वो चीज हमारे पास होना जरूरी है। जैसे रात्रि भोजन त्याग किसने करना जरूरी है कि पहले? कोई जरूरी नहीं। हमने अपने जीवन में कभी शराब पी होगी? आप क्या कहते हो, शराब का त्याग है आपके? आपने कहा हाँ है। तो पहले कभी पीना जरूरी था उसके लिए? जरूरी नहीं। त्याग के लिए जरूरी नहीं वो चीज हमारे पास हो, दान के लिए जरूरी है वो चीज हमारे पास हो। गेटिंग? त्याग मतलब मैं इसे ग्रहण करूंगा नहीं ऐसी भावना, मैं इसे ग्रहण करता नहीं स्वभाव की दृष्टि से देखो तो ऐसी भावना, ऐसा श्रद्धान, वह त्याग। रात्रि भोजन त्याग कहते हैं हम पंच उदंबर फलों का त्याग कहते हैं, मध्य मांस मधु का त्याग कहते। तो त्याग के लिए कभी ग्रहण किया हुआ होना जरूरी नहीं होता, उसी को हम कहते त्याग। मतलब ग्रहण नहीं करने की भावना फ्यूचर में। एक दूसरा पॉइंट ये, दान के लिए 2 पार्टीज जरूरी है, त्याग के लिए 2 पार्टी की जरूरत नहीं है। दान के लिए दातार और पात्र दोनों चाहिए, ऐसे त्याग के लिए थोड़ी है। त्याग खराब वस्तुओं का किया जाता है, जैसे राग द्वेष का त्याग, लेकिन दान लोक में उपकारी वस्तु का किया जाता है। दान से दूसरों को उपकार होता है और अपना भी उपकार होता है। एक बहुत सुंदर सूत्र है तत्व सूत्र के 6वें अध्याय में बच्चों, स्वस्य अति सर्गो अनुग्रहार्थम स्वस्य अति सर्गो दानम। क्या सूत्र है? अनुग्रहार्थम स्वस्य अति सर्गो दानम। क्या अर्थ है इसका? अनुग्रहार्थम मतलब
उपकार के लिए स्वस्य अतिसर्गो, अपनी वस्तु का, जिसे अपनी वस्तु कहा जाता है उसका किसी और को देना, उसे दान कहते हैं। वैसे दान और त्याग में है बहुत अंतर बच्चों। थोड़ी संक्षिप्त भाषा में दान पुण्य है, त्याग धर्म है। और एकदम सॉलिड लैंग्वेज में किसी को चाहिए तो त्याग अर्थात मूल को चुकाना, प्रिंसिपल को चुकाना, मूल धन को चुकाना, और दान का अर्थ उसके ब्याज को चुकाना। कितने जन समझ रहे हैं? दान दिया मतलब मूल तो तुम्हारे ही पास है, केवल कर्जा चुका रहे हो तुम। बट त्याग का मतलब मूल कर्जा ही चुका देना। अभी आप फर्क समझ रहे होंगे बच्चों। बट त्याग और दान में ऐसे जमीन आसमान अंतर होने पर भी यहां पर इस छंद में त्याग शब्द दान के लिए प्रयुक्त किया गया है। इतना आपको समझना पड़ेगा। त्यागाय श्रेयसे वित्त, त्याग के लिए कल्याणकारी होता है। वित्त मतलब पैसा, वित्त जरूरी, उसका इतना सा कहना है। पैसा जरूरी है किसके लिए? त्याग के लिए। त्याग मतलब दान, यहाँ और दान मतलब यहाँ पर धर्म, क्योंकि दान होगा तभी धर्म कर सकेगा। तो किसी न किसी प्रकार से उसी बात को लेकर फिर से लिपट रहा है कि पैसे की तो जरूरत है। जामा कौन सा पहन रहा है? वो धर्म का जामा पहन रहे, नहीं धर्म जरूरी, धर्म के लिए करना है। और जामा यदि धर्म का पहना जाता है तो क्या होता है? तो भ्रम खड़ा होता है सामने वाले को और उसका थोड़ी इमेज अच्छी होती है लोग में। ऐसा होता है ना, जैसे पुलिस की वर्दी में कोई चोर डाकू आए तो उसको आप पर आतंक करना थोड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि भेष उसका अच्छा है। और यदि चोर के ही भेष में आए तो उतना सरल नहीं होता उसको लूटपाट करना, फिर तो सब सावधान हो जाएंगे। ये बोलो, कोई डाउट है आपको? हो गया, ठीक है, चलिए। त्यागाय श्रेयसे वित्त, यहां तक समझ में आया? वो किसी प्रकार सिद्ध कर रहा है दान के लिए तो पैसा कल्याणकारी है, जरूरी है। अभी पूरा छंद एक बार पढ़ लीजिए। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्त संचिनोति स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामिति विलिम्पति। बहुत गजब का छंद है बच्चों, बहुत गजब का छंद है। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्त संचिनोति, यह एक गजब की लाइन डाल दी इन्होंने। क्या? अभी संधि करके पढ़ेंगे तो क्या आएगा इसका? त्यागाय श्रेयसे वित्तम, अवित्त बाहर निकलेगा। त्यागाय श्रेयसे वित्तम, वित्तम है क्या? हाँ, वित्त, ठीक है, ठीक है। त्यागाय श्रेयसे वित्त, त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त संचिनोति। वित्तम अवित्त, ऐसी संधि विच्छेद होगी। अवित्त मतलब निर्धन, जिसके पास पैसा नहीं है। जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं है उसको तो पैसे की जरूरत पड़ेगी दान करने के लिए, इसीलिए जो निर्धन है उसे पैसा जरूरी है धर्म करने के, नहीं तो वो दान कहां से देगा? वो धर्म के लिए भी बोल रहा है, दान कहां से देगा भी बोल रहा है। उससे उसके मन का चोर पकड़ में आ रहा है कि वो दान को धर्म समझ रहा है। गेटिंग? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? ठीक है। और ये किसके लिए बात है? ये जिसके पास पैसा नहीं उसको तो कमाना जरूरी है कह रहे। एक बात ये कह रहे हैं, तो फिर से पढ़िए लाइन। त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त संचिनोति, उसको संचय करना जरूरी है कह रहे धन का। जिसके पास धन नहीं है, निर्धन को संचय करना जरूरी है दान करने के लिए, तभी तो उसके पास वो दान कर सकेगा। ये पहली लाइन। ऐसा जो मानता है, संचय मतलब कौन बताएगा? संचय
इकट्ठा करना, जैसा अभी बोला मैंने, अभी यही तो कह रहा था मैं, संग्रह करना मतलब संचय करना, संचित। एनीवे आगे ऐसा जो मानता है कि पैसा तो कमाना जरूरी है, पैसे कमाएंगे नहीं तो दान कैसे करेंगे, उनके लिए बहुत सुंदर उदाहरण दूसरी लाइन में देकर उसका निराकरण किया गया है। और निराकरण इसका किया गया है, जो मानता है धर्म के लिए भी पैसे की जरूरत है, उसका भी निराकरण किया। मतलब पैसे की जरूरत तो होती ही नहीं बाबा। ये अभी क्या उदाहरण देंगे वो मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको पूछता हूं, कितने जनों का ये भाव है, एम्बिशन कितने जनों का, मैं खूब पैसा कमाऊं, कितने जनों का एम्बिशन, मान के चलो यहाँ आने के पहले कितने जनों का एम्बिशन था कि मुझे तो खूब पैसा कमाना। आपके माता पिता ने भी हीनादिक रूप से यही बढ़ाया होगा, आपके दिमाग में बढ़ाया होगा का तात्पर्य सिखाया होगा मुंह से, ऐसा नहीं, बट आपने उनको वॉच किया होगा, पैसे के लिए वो सब करते हुए उससे आपको संस्कार मिला होगा क्या हम तो पैसे के लिए चाहे जो कुछ करेंगे। अभी कुछ कुछ लोग थोड़ी ठीक ठाक दिशा में बढ़ जाते तो वो ये कहने लगते हैं क्यों पैसा कमाना है, क्यों पैसा कमाना है आपको बहुत, क्योंकि मुझे ये सब गरीबी देखी नहीं जाती, ये सब जो रोगराई फैल रही है यहाँ पर, जो असमानता फैल रही है लोगों में, जो अन्याय हो रहा है लोगों पर, ये जो भूखमरी से ग्रस्त लोग हैं, कुछ रोगों का इलाज करने के लिए भी लोगों के पास पैसा नहीं, फुटपाथ पर सो रहे, किसी के पास कपड़ा नहीं है, अनाज के एक एक कण के लिए मोहताज है ये बच्चे, मेरे से देखा नहीं जाता, तो मैं क्या करूंगा फिर, मैं खूब पैसा कमाऊंगा और खूब दान करूंगा। ये कितने जनों की भावना होती है बच्चे? आप पूछेंगे हर 10 में से 9 जन ये हाँ करेंगे, इसको बहुत पैसा कमाना है, क्यों कमाना है, तो ये जरूर कहेंगे क्योंकि मुझे पीड़ा सहन नहीं होती, मैं देख नहीं सकता और मुझे खूब दान करना है, चैरिटी चैरिटी ये कहते हैं। और अधिक क्या, जैसे मैं हूं, मेरी भी यही भावना थी, मैं सही कह रहा हूं, पैसा खूब कमाने ये भावना तो थी। मैं कोई पूछता था मुझे अथवा नहीं भी पूछे तो मैं अंदर में ये सोचता था बहुत पैसा करके क्या करना, तो खूब दान करेंगे, खूब दान करेंगे, ये मैं सोचता था। बट जैसे मैं कमाने लग गए बच्चों, वैसे जैसे मान के चलो हमारी दुकान थी, वो हफ्ते में 6 दिन चलते थे। मैं पिताजी को बोला 6 दिन की क्या जरूरत है, अपन 7 दिन चलाएंगे। पिताजी बोले क्या जरूरत है, मिल रहा है ना पेट पुरता। मैंने कहा नहीं क्यों रुकना। तो मैं ये कहता था ग्राहकों की बड़ी असुविधा होती, मैं ये कहता था। पैकिंग कैसा लग रहा है बच्चों, पैकिंग अच्छा लग रहा है, नाम बड़े और दर्शन खोटे छोटे, और भारत में खूब होता है ऐसा। जैसे कहते हैं चूहा मारने की दवा दे दो, दवा क्यों, सीधा बोलना, जहर दे दो, वो जिन्होंने उठा लो वो सब इकट्ठा कर दो बच्चों, अभी शायद कोई इकट्ठा करके रख दो, हवा चल रही है। क्या कहा, चूहे मारने की, अरे दवा तो बचाने की होती है, बट वो बोली भाषा अच्छा रखना चाहता है और काम खराब करना चाहता है वो। मत्स्य पालन उद्योग, कितने जन जानते हैं इसे, फिशरी जानते हो आप लोग, आपको स्कूल में कितने जन को पढ़ाया जाता है, मत्स्य पालन उद्योग। मत्स्य पालन है कि मत्स्य मारण उद्योग है, वो क्या है, क्या वो एक्चुअली, अरे सब मार रहे हैं तुम तो यहाँ पर, और मछलियों को एक्सपोर्ट कर रहे हो, और तुम तो मत्स्य पालन बोल रहे हो उसको। बट नाम अच्छा दिया जाता है लोगों में कभी भी, और काम हल्का किया जाता है। उसी तर्ज पर यहाँ पर समझ लेना चाहिए बच्चों। मैं कुछ कह रहा था, वैसे बात क्या चल रही थी आपने, वो क्यों बोल रहा था मैं, दुकान का हाँ। फिर मैं ऐसा करने लग गया बच्चों। फिर मैंने पिताजी को एक दिन कहा
कि पिताजी हम एक काम करेंगे, इसको रिनोवेट करेंगे। क्यों? बोले। मैंने कहा अभी 20-25 जन ग्राहक केवल ऑक्युपाई कर सकते हैं हम। आप तो देखते हो, मैंने कहा कितने ग्राहक आकर बाहर खड़े रहते हैं, उनको बेचारों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। अतिथि देवो भव, हमारा भगवान है कस्टमर मतलब। तो मैंने पहले रिनोवेट कराया और कुछ लाखों का खर्चा करके मैंने करके मतलब करा के मेरे पास थोड़ी था, उन्हीं से करा के फिर मैंने एकदम थोड़ा सा 20% और ग्रोथ कर दी उसमें, और फिर खचाखच भरने लग गया। और फिर मैं मन ही मन थोड़ा सा मतलब अकड़ता रहता था और मैं कहता था ये सब मेरी बदौलत ये सब हो रहा है। लेकिन पिताजी को तब भी, पहले भी और बाद में भी उसकी जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। अच्छा, मैं क्या करने लग गए देखिए बच्चों, अब मैं मेरी एक एक बात कहाँ तक कहूँ, बट बिजनेस बढ़ना इसीलिए, बड़ी बड़ी ऑर्डर्स अपने को मिले हैं, टेंडर पास हो, इसलिए सब फर्जीवाड़े करने लग गया मैं। क्या होता है उसमें, टेंडर में वे तो कोटेशंस मंगाते 20 जनों से, इतना तो आप समझते हो बच्चों। तो जिनका कोटेशन कम दाम का होगा, कम दाम की बिडिंग होगी, उसकी बिड सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी मैनेज भी होते हैं ये कोटेशंस। कैसे मैनेज होते हैं? हमने तुम्हें कहा तुम एक काम करो, हम तुम्हारी बिड फाइनल करने वाले हैं, तुम 2-5 कोटेशन ला के दो इन रेट के, और तुम्हारा रेट ये रखो, हम तुम्हारा बिड फाइनल कर देंगे। अथवा कोटेशंस मंगा लेते और फिर अपने आदमी को संपर्क करके कहते तू ये कीमत तुम भरो, हम तुम्हारा फाइनल कर देंगे, और अंदर का पैसा तुम्हारा, हमारा मार्जिन कमीशन इतना देना लेना होगा, और तय हो। मेरे पिताजी कहते थे तू क्यों करता है ये सब धंधे, सब फिजूल के। अब मेरी तमन्ना क्या थी, वो बहुत पैसा क्यों कमाना था। आश्चर्य ये है, मेरी भावना तब भी यही रही कि मैं दान करने के लिए ये कर रहा हूं। दान करना मतलब लोगों को खुश करना, लोगों को सुखी करना। और कुछ लोगों को सुखी करने जा रहे हो तुम, कुछ लोगों को दुखी करके, किन्हीं का गला दबा के, घोट के तुम किसी का अच्छा करना चाहते हो। मैं कहना नहीं चाहता बच्चों ज्यादा, लेकिन एक फिल्म आई थी थोड़े टाइम पहले, आपने नाम सुना होगा जरूर, सुपरहिट मूवी थी लावारिस। सुनिए लावारिस? नहीं सुनी है तो धन्यवाद, आपके माता पिता धन्यवाद, साधुवाद के पात्र इसके लिए। अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी, कौन सी? लावारिस। उसमें एक विलन दिखाया था। वो विलन क्या करता था मालूम बच्चों आपको? वो विलन ये करता था, रात में, नहीं सॉरी, विलन कह रहा हूं मैं, दिन में खूब जगह जगह जाता था चौराहों पर, और बोरियां भर भर के ट्रकों से लदी वहां पर खड़ी कर देता, तो गरीबों को पूरा अनाज वनाज बांट कर ट्रकों के ट्रके ऑफलोड कर देता था। और किसी को कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, दिन भर यही काम करता था। विलन कह रहा हूं मैं, और रात में क्या करता होगा? डकैती करता था। तो ये ऐसी वहां पर पूरी थीम बताई है। दिन का उसका इमेज कैसा था दुनिया के सामने? बहुत अच्छा था। अब रात में किसी ने उसको देखा ही नहीं था। अच्छा मुझे यह बताओ बच्चों, आप लोग, जिसे 10 रुपए का दान देना है, उसको कम से कम कितना कमाना पड़ेगा? 100 रुपए तो कमाना पड़ेगा, तभी तो दान देगा 10 रुपए का। मतलब तुमने 100 रुपए कमाने जितना पाप किया है। पाप मतलब आरंभ किए बिना पैसा कहां से आता है भैया? पाप तो होगा, आरंभ भी हिंसा तो बोली है। कुछ भी करोगे तो, कोई भी धंधा खोलोगे तुम तो पाप तो होगा। नौकरी भी करोगे तो जो वो कर रहा है उसमें अनुमोदना तो तुम्हारी होगी ही होगी। अभी धर्म करने के नाम पर भी कोई पैसा इकट्ठा करना चाह रहा है, क्योंकि मैं दान कैसे दूंगा, तो उसको ये समझा रहे हैं, सुन, जिनके पास बहुत पैसा पहले से ही हो, बाप दादा को हाथों कमाया हुआ हो, आप कमाई वाला हो या बाप कमाई वाला हो, और बाद में बुद्धि ठिकाने आ जाए उसकी, अरे मेरा जीवन तो चला गया, अब उसको एक काम करना चाहिए, उसको दान के लाइन में घुसना चाहिए। बड़ उसको नहीं, जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं है, मैं तो कमाऊंगा खूब दान देने के लिए। घास फूस उगने के लिए कोई गन्ना नहीं बोता,
घास फूस सहज उगाती है, वो तो प्रोडक्ट का एक फल है, बाय प्रोडक्ट है वो। दान के लिए पैसा नहीं कमाया जाता, पैसा कमाया जाता है पेट भरने के लिए, अनाज लाने के लिए, उसमें से छोटा हिस्सा दान दिया जाता है। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? राइट। तो कहते हैं वे लोग ऐसे हैं जो, अच्छा उदाहरण अभी समझाता हूं पहले। अच्छा, नहाने जाते समय आप क्या करते हो पारस जी? हाँ, आपको नहाने जाना है, आपने तय किया नहाना है मुझे, तो अभी क्या करेंगे आप? कपड़े उठाएंगे और चले जाएंगे, बाथरूम में घुस जाएंगे आप, तो टॉयल वॉयल लेकर, यही तो काम करेंगे आप। बढ़िया, बहुत अच्छा। आप क्या करेंगे? स्नान करना है तो यही तो करेंगे आप। ऐसा कोई है आप में से बच्चों? अच्छा, स्नान की घंटी हो गई है, अभी स्नान मतलब शरीर को साफ करना है आपने को, तो एक काम करते हैं, पहले चलो नीचे, कीचड़ से पहले लपेट लेते हैं। किसी ने पूछा क्यों कीचड़ से क्यों लपेट? अरे हम तो वैसे नहाने जा रहे हैं, शुद्धिकरण करना ही है, तो पहले क्यों ना लिपटा लिपटी कर ले। अरे शुद्धिकरण करना है, इसीलिए कोई लिपटता नहीं है मैल को, मैल लिपटा जाता है, इसीलिए नहाना पड़ता है। नहाना एक मजबूरी होती है। तुम तो नहाने को जरूरी के दायरे में डालते जा रहे हो। स्नास्यामिति विलिम्पति, मुझे नहाना है यह सोचकर कोई विलिम्पति, लिम्पन करता है, लेप करता है अपना। वो मूर्ख है कि शान आदमी है? मूर्ख आदमी। मुझे नहाना यह सोचकर जो मैल से स्वयं को लिप्त करता है, वह मूर्ख आदमी है। ठीक उसी प्रकार दान करने के लिए मुझे कमाना है ये सोचकर जो कमाने लग जाता है, वो ऐसे मूर्ख आदमी है। क्योंकि तुम धर्म करने के लिए पाप कर रहे हो। क्या? धर्म करने के लिए पाप कोई करता है क्या? धर्म पाप कर रहे, क्यों कर रहे पाप? ये आप इतना नहीं, धर्म करना है ना तो पाप करना पड़ता है, इसका मतलब पाप धर्म का कारण कहलाएगा क्या? हाथी होते हाथी बच्चों, हाथियों को किसी ने देखा होगा नदी के किनारे, वे जाते हैं नदी में, डूबे रहते। मैं मई जून की बात कर रहा हूँ, तेज गर्मी की बात कर रहा हूँ। बफेलोज ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट। भैंस तो देखी होगी, हालांकि भैंसों का उदाहरण नहीं जमेगा यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर जमेगा हाथियों का ही उदाहरण। हाथी क्या करते हैं? नहा लेते हैं पानी में अच्छे से, और जैसे ही नदी में से निकलते हैं ना, उन सूंड में उनकी एबिलिटी होती, तो सूंड से धुल लेते हैं और पूरे धुल के शॉवर कर लेते हैं, लिपटते हैं पूरे स्वयं को। तो आपको लग रहा होगा ये तो नहा के आया अभी और लिपटा जा रहा है, और अब क्या करेंगे ये? फिर नहाने चले जाएंगे। अब क्या करेंगे ये? मतलब लिपट रहे और नहाने जा रहे, लिपट रहे और नहाने जा रहे। अरे ये कोई बात हुई? हाथी ऐसा करते, कितने जन जानते हैं इस बात को? आपने कभी देखा है ऐसा करते? मिट्टी से लेप करते? नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा कितने जन जानते हैं? जल उपचार, मिट्टी का उपचार, मिट्टी लपेट कर रखते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में। अब तो जानते होंगे भैया। हाँ, बहुत जन मिट्टी का लेप लगाते, लेप, पेट को लेप लगाते, पूरे मुंह को थाप के बैठ जाते, सिर को थाप के बैठ जाते। नहीं देखा आपने? गीली मिट्टी। और कहते हैं मिट्टी में सभी दोषों का अभाव करने की क्षमता होती है। वो मिट्टी में ही गड़े रहते, यहाँ तक कुछ लोग मिट्टी में ही गड़े रहते। चिकित्साएं निकली है बच्चों, वो ठंडक करती है बॉडी को, और उनका कहना उससे ठीक हो जाता है। एनीवे, मुझे ये कहना है, ये हाथियों को देखकर ये चिकित्साएं चालू की है मनुष्यों पर। बट हम समझते हैं हाथी कितना मूर्ख आदमी है। आदमी तो नहीं है वो, इसलिए तो पशु है। क्या करता है वो? लिपटता है, फिर स्नान करने जाता है, फिर लिपटता है, फिर स्नान करने चला जाता है। अरे भैया, तुम्हें यदि स्नान करना ही था तो लिपटते काहे के लिए हो? लेकिन हाथी की एक मजबूरी है बच्चों, आप जानते नहीं हो, इसलिए आप उसे कह रहे हो ये तो मूर्ख है। उसकी मजबूरी ये है, वो तो पानी में डूबा रहता है, गर्मी के कारण वो बाहर नहीं आ सकता बेचारा। इतनी गर्मी, और उसकी चमड़ी काली भी होती है, मोटी भी होती है,
और इतनी गर्मी लगती है उसे, उसको बेचारे को क्या करे, तो वो पड़ा रहता है पानी में। लेकिन पानी में कब तक पड़ा रहेगा वो, खाना पीना भी तो पड़ेगा। तो बाहर निकलते ही जंगल की ओर खाने जाएगा यदि ये, तो उतने में ही ये समझ लो उसकी स्किन तो जलने लग जाएगी, इतनी हालत खराब हो जाती है उसकी। एसी में से निकल कर धूप में जाना कैसे होगा। आप आपकी तरफ से मत सोचो, उसकी चमड़ी की तरफ से सोचो, उसकी चमड़ी की तरफ से। उसको इतनी दिक्कत होने लगती है तो उसको लगता है कुछ काम करना पड़ेगा, तो वो मिट्टी का लेप करता है हर जगह। और आप जानते हो मिट्टी इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इंसुलेटर का काम करते हैं। इंसुलेशन, इंसुलेशन समझते हो? इंसुलेशन नहीं जानते? इंसुलेटर, अरे आपने स्कूल में पढ़ा होगा भाई, आपने पढ़ा है कि नहीं? कंडक्टर, इंसुलेटर, जैसे वुड है, प्लास्टिक है, ये इंसुलेटर है। नहीं पढ़ा? पढ़ाई कि नहीं रही इसने? तो क्या कर रहा है फिर? तो स्कूल नहीं पढ़ रहा है, ये तो हो गए बोल रहे पिछले साल। पिछले साल का ध्यान में नहीं तुम्हें? अरे ये बात तो कोई ऐसी थोड़ी कि इसको बहुत मगज मारना पड़ता है। इसे इंसुलेशन कहते हैं, इंसुलेशन, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसलिए कॉपर बेस का कोई यूज़ करते लोग, एल्यूमिनियम कोई यूज़ करते लोग, हम लोग नहीं यूज़ करते। एल्यूमिनियम से जहर बनता है, इसलिए रसोई में उसका काम नहीं लेते। एनीवे छोड़िए बच्चों, वो फिर कभी, अभी नहीं, आधी अधूरी बात नहीं करूँगा मैं। खैर, मैं तो ये कहूँगा हाथी के सामने एक समस्या हो जाती है, इसलिए वो मिट्टी का लेप करता है, तो उसको 2-3 घंटा वो सस्टेन कर लेते हैं हीट को। उसको हीट लगती नहीं है अंदर तक, वो मिट्टी के लेप के कारण वो स्वयं ऐसा अडॉप्ट कर लेता है स्वयं को। अब वो होता क्या है, एक 2-3 घंटे के बाद वो मिट्टी भी अच्छे से गर्म होने लगती है। फिर उसको लगता है भागो जल्दी आगे, तो फटाफट खा पी लेते, 2-3 घंटे में दौड़ता आता है और फिर नदी में डूब जाता है। फिर सब मिट्टी निकाल लेता है और ठंडक लेता है। फिर जब भूख लगती है तो बाहर ये काम करता रहता है उसका। बट यहाँ पर यह कहा जा रहा है, वो कौन आदमी होगा मूर्ख जो बिना प्रयोजन के केवल नहाने जाना है, केवल इसीलिए मिट्टी का लेप कर रहा है। हाथी नहाने जाते समय मिट्टी का लेप नहीं कर रहा था, वो तो भोजन करने जाते समय मिट्टी का लेप करता था, फिर आके धोता था उसको। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे। लेकिन तू ऐसा मूर्ख है, कह रहे हैं तू केवल धर्म करना इसलिए पाप करना चाहता है। मैं आपको सीधी लैंग्वेज में अभी बात बताऊंगा, इसकी जो थीम है। चलो पहले श्लोक पढ़ लेते, मैं सिंपल वर्ड्स में फिर थीम बताता। पढ़िए। त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त संचिनोति स्वशरीरम सपंकेन। पंक मतलब बच्चों कीचड़, पंक मतलब कीचड़, इतना तो जानते ही हो ना। तभी तो पंकज मतलब कमल होता है, कीचड़ में जो पैदा होता है उसे कमल कहते हैं। स्वशरीरम सपंकेन स्नास्यामिति विलिम्पति। मुझे स्नान करना है, इसीलिए अपने ही शरीर को कोई कीचड़ से जिस प्रकार लेप करे, उसी प्रकार धर्म करने के लिए, दान करने के लिए, किसी को पैसा कमाने की भावना हुई है, वो ऐसा मूर्ख है। बाबा धर्म करने के लिए पाप नहीं किए जाते, फिर अनिवार्य हो जाएगा। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं बच्चों। देखो, कोई यदि ये आदमी आकर कहे, एक आदमी इंडस्ट्रियलिस्ट कोई, कि मेरे पास 7 फैक्ट्री है, और घोषणा करे यहां पर आकर कि मैं ये सोच रहा हूं, यहाँ पर पैसे की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है संस्था के लिए, गुरुकुल भी है यहाँ पर, और आयुर्वेदशाला भी है, फलाना भी है, ये भी है, और कुछ है, लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी है, सब बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स है, बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। मैं आज ऐलान करता हूँ, मैं एक नई फैक्ट्री खोलने जा रहा हूँ, और उस 8वीं फैक्ट्री का जितना इनकम होगा वो सब इनकम मैं इसके लिए लगाऊंगा। आपको वो आदमी कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अभी पूज्यपाद स्वामी उसको क्या कहते हैं? रे मूर्ख, तेरे भरोसे किसी ने संस्था नहीं खोली है।
संस्था खोलने वाले ने अपना अपना दिमाग लगा रखा है। तू डेढ़ अकल मत चला इसमें। और सुन सुन सुन, तुम्हें यदि कुछ देना ही है यहाँ पर, तुम्हें यदि वास्तव, पहली बात तो यह, तुम्हें देना जरूरी है कि धर्म करना जरूरी है? नहीं, सब बात एक ही तो है। एक बात नहीं है। तू एक बात तय कर, तू करना क्या है? नहीं, हमें करना धर्म है। तो सुन, धर्म करना है तुम्हें, तो धर्म तो तुम्हें ये कहता है तू नई फैक्ट्री चालू मत कर। तो फिर पैसा कैसे दूंगा? पर सुन तो हमारी बात को। तो एक काम कर, जितनी फैक्ट्रीज है ना तुम्हारे साथ, एक हाथ दो बंद कर भले ही तू। और फिर मैं क्या करूंगा? तुम धर्म के और भी अनुष्ठान है उसे करो। उतना समय बचा कर तुम स्वाध्याय कर सकते हो, सामयिक कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। तुम्हें यही क्यों सूझ रही है दान देना दान देना? तो फिर यह संस्थाएं कैसे चलेगी? संस्थाओं कैसे चलेगी का प्रश्न नहीं था। प्रश्न यह था तुम्हें धर्म कैसे हो करोगे तुम अभी इसकी सोचने लगे। तुम्हारी सोचने की इसकी सोचने, यह तय करो। नहीं, फिर जितने जन यहां पर पैसे दे रहे हैं वे क्या मूर्ख है क्या? नहीं नहीं, वे मूर्ख है ऐसा हमने नहीं कहा। उनके जो पैसे दे रहे हैं उनका भी पुण्य तो होगा, और वे भी दे तो धर्म के लिए रहे। बट उन्होंने जीवन में कमाना छोड़ दिया है अभी, और वे अपने लाडले बच्चों को 5 इंद्रियों के भोग के लिए पैसा छोड़ जाने के बजाय वे धर्म के संस्थान में दे जाएंगे, तो उनका तो अच्छा ही होगा। लेकिन तू ऐसा हीरा है, तू ये कह रहा है मैं तो नया पाप का गड्ढा इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि मैं दान दूंगा। यहां पर दान करने के लिए पाप किए नहीं जाते। दान देने के लिए फैक्ट्रीज मत खोले। यदि तुम्हें धर्म करना है तो तुम्हें चाहिए कि तुम फैक्ट्रीज 1-2 कम करके थोड़ा समय उसमें लगाओ। मैं सही कह रहा हूं बच्चों, मेरे सामने जितने अवसर आए हैं आज तक, बहुत जन कहते हैं कि हम जैसे लोगों को बहुत जन अप्रोच करके ये कहते हैं हमें दान देना है पंडित जी, हमें आप पर विश्वास है। जनता तो बोली है ना, जनता तो देखती है जो गद्दी पर बैठते हैं वो तो अच्छा नेक ईमानदार आदमी होगा, उसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा। तो बहुत जन तो ऐसे भी होते हैं पैसे आप ही ले लो, आपको जो दिखे वो कर लो, हमें रसीद भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, गया गया। बहुत जन आकर ये भी कहते हैं कि पंडित जी ये बताओ हमें पैसा डोनेशन करना है, हम क्या करें? मैं आज तक सबसे पहले सलाह उनको ये दी है, अब एक काम करो, आपके पास वाकई में इतना पैसा है तो पैसा कमाना पहले बंद करो। क्यों? पैसा पाप के बिना कमाया ही नहीं जाता। पुरुषार्थ कमाकर खर्च, कमाकर दान देने में नहीं है। काउंटर में अकाउंट में आने के बाद अकाउंट में से निकालना पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ क्या है? अकाउंट में आने ही नहीं देना पुरुषार्थ है। तात्विक भाषा में कौन बात करेगा बच्चों? 7 तत्वों में कौन बोल सकेगा? कठिन प्रश्न है, बट कौन बोल सकेगा 7 तत्वों में तात्विक भाषा? प्रश्न कितने जन समझ रहे हैं? 7 तत्वों में डाल के बोलना है आपको, 7 तत्वों में। फिर से पुरुषार्थ ये नहीं है कि अकाउंट में आता रहेगा और अकाउंट में से जाता रहेगा। पुरुषार्थ ये है अकाउंट फिर तुम्हारे खाते में आए ही ना, ये पुरुषार्थ है। तत्व में कैसे बोलेंगे? तत्व की भाषा में 7 तत्व है ना, उस तत्व में कैसे बोलेंगे आप? बोलो। निर्जरा उसमें नहीं है कि आता है और उसे बार बार बंद करते हैं। निर्जरा हुआ जिसे बंद करके फिर शाबाश, उत्तर का अप्रोच आपका एग्जैक्टली सही है। बट हाँ, जीवा में धन अजीव है, मतलब जड़ है, और आश्रव मतलब अकाउंट में पैसा आना, वो आश्रव बंद, उसमें अकाउंट में पैसा ठीक है, हाँ। देना, वो बंद। सवर मतलब फिर वो पैसा आना अकाउंट को बंद। सुनो मैं बताता हूँ। अच्छा ट्राई किया आपने, बहुत सुंदर।
देखो बच्चों, एक तो होता है आश्रव और एक होती है निर्जरा। एक होता है आश्रव, एक होती निर्जरा। कर्मों का आना और एक होता है कर्मों का जाना। कोई कोई लोग निर्जरा तो करते हैं, बट उनकी निर्जरा नवीन आश्रव का कारण बनती है। मतलब कर्मों को तो खिलाते हैं और नवीन बंद कर लेते हैं। और बट उससे जो वो जो निर्जरा है वो संवर पूर्वक वाली निर्जरा नहीं है। संवर पूर्वक वाली मतलब आने न देना, पाप ही न होने देना, कर्म आने ही नहीं देना। क्या कहा मैंने बच्चों? आपने पढ़ा नहीं? वैसे निर्जरा दो प्रकार की होती है, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। ये शब्द सुने हैं आप लोगों ने कभी? सविपाक निर्जरा मतलब अपने अपने समय पर निर्जरा होती है कर्मों की, और अविपाक निर्जरा मतलब समय के पहले कर्म को खिलाना। एक होती है संवर पूर्वक निर्जरा और एक होती है बंध पूर्वक निर्जरा। मतलब कोई कर्म खिलाता भी रहेगा और साथ में बांधता भी रहेगा, वो है बंद वाली निर्जरा। उसका निर्जरा भी हो रही है, बंद भी हो रहा है। बट कोई कोई लोग क्या करते हैं, पहले बंद के रास्ते बंद करते हैं, पाप के रास्ते बंद करते हैं, कर्म का आश्रव नहीं होगा इसका पहले पुख्ता इंतजाम करते हैं और फिर निर्जरा करते हैं। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई कोई ऐसे है जो नाव में से पानी निकालते भी जा रहे हैं, बट वो छेद में से आता भी जा रहा है। तो ऊपर से लगता है वाह वाह बहुत अच्छा पानी निकाल रहे, बहुत साहब वो आता जा रहा है नीचे से। और कोई पुरुषार्थी वो होते हैं, पहले तो वहां डाक लगा देता है, इनपुट खत्म, फिर शांति से निकालते रहो। मूर्ख लोगों की जो निर्जरा है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों की जो निर्जरा है, वो संवर पूर्वक वाली निर्जरा नहीं है बच्चों। उसकी निर्जरा के साथ साथ बंध भी होता रहता है, आश्रव भी होता रहता है। आश्रव के निरोध वाली निर्जरा नहीं, इसलिए उसकी निर्जरा, अज्ञानी की निर्जरा प्रशंसनीय नहीं मानी गई है। उसकी निर्जरा, अज्ञानी की निर्जरा जस्ट लाइक गजस्नानवत, निष्क्रिय, निष्फल, अगेन लिंपिंग हिमसेल्फ, स्वयं को फिर से लिप्त कर रहा है। लिंपिंग मतलब मैं हिंदी का वो इंग्लिश कर दिया, वो लिंपिंग कोई वर्ड नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? आश्रव के साथ निर्जरा करना वो कैसी प्रक्रिया है? गजस्नानवत। गजस्नानवत मतलब निष्फल, वो तो धोना है इसलिए लिपता जा रहा है अपने बॉडी को। खोलिए द्रव्य संग्रह पेज 173 जल्दी। मिला बच्चों? जल्दी 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 जल्दी। अभी थोड़ा बहुत तो समझ ही जाएंगे, मैंने बेस जमाया है तो, और समझने की कोशिश करिए थोड़ा। देखो यह शिष्य पूछता है, 172 लास्ट लाइन मिली। यह शिष्य पूछता है, सविपाक निर्जरा नरक आदि गतियों में अज्ञानियों को भी देखी जाती है। अरे भैया वो कहीं रख देने या वो तो इसमें, हाँ सुनो ध्यान से। अभी क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई? शांत रहो ना तुम। सुनो, गतियों में अज्ञानियों को भी देखी जाती है। फिर से, सविपाक निर्जरा नरक आदि गतियों में अज्ञानियों को भी देखी जाती है। सविपाक निर्जरा मतलब, सुनिए बच्चों जरा, आपकी निर्जरा हो रही कि नहीं अभी? आपकी निर्जरा हो रही कि नहीं अभी? अरे प्रत्येक जीव की प्रत्येक समय में निर्जरा हो रही है। कैसे? कर्म उदय में आ ही रहा, या तो पाप का आ रहा होगा या तो पुण्य का आ रहा होगा। निर्जर कर्म बाहर निकलना ही निर्जरा, ये बात समझ लीजिए। बट 7 तत्वों में जो निर्जरा हमने पढ़ी है वो वाली निर्जरा नहीं है। 7 तत्वों में जिस निर्जरा की बात कर रहे हैं वो निर्जरा आज तक जीव को हुई नहीं कभी। संबंध निर्जरा मोक्ष तभी तो इनको उपादेय कहा है, प्रकट करने योग्य, और ये साधक जीव को सम्यक दृष्टियों को ही ये तत्व होते हैं। संबंध निर्जरा मोक्ष, हाँ या ना? अज्ञानियों का असरबंध तो हो ही रहा है अनादिकाल से,
बट ज्ञानियों को आश्रव भी होता है, बंध भी होता है, बट कुछ कुछ प्रकृति संबंधी उनको हो जाता है संवर, निर्जरा, और फिर मोक्ष भी हो जाएगा। राइट, देखो तो नारकियों की भी सविपाक निर्जरा हो रही है। नारकियों की कैसे निर्जरा होगी, कोई बताएगा मुझे? अरे उनके नरक गति का उदय है, नरक आयु का उदय है उनके। तो उदय मतलब कर्म खिर ही तो रहा है उनका उदय में आकर, और कर्म का खिरना मतलब ही तो निर्जरा। बट वो 7 तत्व वाली निर्जरा नहीं है, मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा नहीं है। वो तो वो निर्जरा के लिए तो कुछ पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ता। वो तो प्रत्येक समय में कर्म का उदय है, मतलब वो तो खिर ही रहा है कर्म, तो उसके लिए कौन सा पुरुषार्थ, वो तो निगोदी को भी हो ही रही है। नरक आदि गतियों में अज्ञानियों को भी देखी जाती है। यह सम्यक दृष्टियों को, सम्यक ज्ञानियों को ही हो ऐसा नियम नहीं है, वो तो सबको ही होती है। उसका उत्तर, यह जो संवर पूर्वक की मोक्ष के कारण रूप निर्जरा है वही ग्रहण करना। कितने जन समझ रहे बात को बच्चों? ठीक है। जो अज्ञानियों की निर्जरा है वह तो गजस्नानवत निष्फल है। कितने जन समझ रहे हैं? क्या अज्ञानी क्या करते हैं? अज्ञानी क्या करते हैं? फिर से बांधते भी है, वो जितने जाते फिर से आ जाते। ज्ञानी क्या करते हैं? इनपुट पहले बंद करते हैं, अभी वो गलतियां फिर से नहीं करते। वो तो ऐसा हुआ, सॉरी भी करते जा रहे, गलती भी करते जा रहे अज्ञानी। और ज्ञानी क्या करते हैं? सॉरी बोलते हैं लेकिन साथ में ध्यान रखते गलती नहीं करते आगे, इसलिए उनकी सॉरी का लेटर सैंक्शन हो जाता है, और अज्ञानियों का सैंक्शन नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ क्षमा वही है जिसके बाद क्रोध ना हो। कहता हूं ना मैं, निर्जरा वही है जिसके पूर्वक आश्रम नहीं होना चाहिए। संवर पूर्वक वाली निर्जरा वही तो होगी, बंद नहीं होना चाहिए। राइट, चलिए। कृष्णानुत निष्फल, क्योंकि अल्प कर्म खिरता है और वो बहुत अधिक बांधता है। थोड़ा कर्जा तो चुकाता है अज्ञानी, और उसके बदले क्या करता है? और 10 गुना तो और कर्जा निकाल लेता है। अभी कैसे उबर पाएगा? और कह रहा हाँ मैं चुका रहा हूं। अरे ऐसे चुकाने से तो कुछ नहीं होगा, तुम तो निकालते भी जा रहे हो। अधिक बांधे, इस कारण वह ग्रहण करने योग्य नहीं है। चलो ये तो हो गया बच्चों। आइए अपने श्लोक की तरफ आइए, फिर से पढ़िए श्लोक को। चलिए पढ़िए। त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त संचिनोति स्वशरीरं स्वपंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति। दान करने के लिए पैसा कमाया नहीं जाता। सहजता में जो पाप से संचित पैसा होता है, पाप से ही उपजा हुआ पैसा होता है। पाप भाव के बिना पैसा आता भी नहीं, क्योंकि परिग्रह स्वयं ही पाप का भाव है। परिग्रह के भाव से जो पैसा आया है घर में, उसमें से 10%, 17%, 25% ये डोनेशन देने की प्रेरणा चारनानियों के ग्रंथों में की। बट मुझे ज्यादा दान देना है इसलिए मैं रोज ज्यादा कमाने लग जाऊं, इस भावना पर चौकड़ी लगाई। जिनके मजबूरी में कमा चुके थे उनको ये बोल दिया है, और जो ऑन द वर्ज ऑफ वाइंडिंग अप, जो इस कगार पर है अभी सब सेटल करना है, हमको सेटल करने में लग गए, वे भी डोनेशन कर सकते हैं। डोनेशन किसका मानने हैं बच्चों? जिनको फिर से कमाना नहीं हो उनका डोनेशन मंजूर होगा। लेकिन तुम डोनेशन करते भी जा रहे हो और नई नई फैक्ट्रियां भी खोलते जा रहे हो, तो सुन भैया, डोनेशन कोई कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है आपके क्वेश्चन पेपर का, ऑप्शनल है वो। कंपलसरी क्या है? पाप बंद करना कंपलसरी तो ये है। पहले रात कुछ लोग ऐसा करते हैं बच्चों। कितने जन ने इससे पहले उपवास किए हैं आनंद चौदस वगैरह के निमित्त से अपने जीवन में? कौन है जो 10 उपवास से ज्यादा किए हैं? हाथ ऊपर करिए। आपने कितने किए हैं? यही पर आकर किए क्या? अच्छा, वो घर पर ही किए हैं। चलो
आपने कहा किए हैं? घर पर ही किए, बहुत बढ़िया। और कितने जन ने किए उपवास जरा बताओ? आपने भी किया है, आपने भी किया घर पर। कितने किए हैं? एक दो। आपने कितने? इतने किए हैं मतलब आपने, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आप रात्रि भोजन के त्यागी थे घर पर? अभी देखो लोग क्या करते हैं, श्रावक के मूल गुणों में उपवास करना कहीं जरूरी नहीं लिखा है उसका, लेकिन रात्रि भोजन त्याग अनिवार्य कहा है। अब लोग क्या करते हैं, जो ऑप्शनल है उसे तो तुम कंपलसरी कर रहे हो। इसे कहते हैं अक्रम की क्रियाएं, जो अभी इस भूमिका में जरूरी है वो तो तुम उसकी तरफ ध्यान नहीं, नजरअंदाज कर रहे हो। और जो ऑप्शनल था, अरे कंपलसरी तो मुनियों को भी नहीं है उपवास का, और हम वो करते जा रहे हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूं बच्चों, अब उपवास वगैरह कर रहे हो ये तो ठीक है, बुरा तो क्या कैसे कहे, बट ये क्रम आपका गलत है। आपको चाहिए पहले बाजार वस्तु का त्याग करें, देन रात्रि भोजन के त्यागी होने चाहिए। इतना करने के बाद आपको उपवास का विचार करना चाहिए। मुझे याद आता है अहमदनगर में ही, यहाँ पर श्वेतंबर एक भाई थे, अभी तो गुजर गए होंगे, बाबूलाल जी धोखा नाम था उनका। उनके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम भी चला गया। उन्होंने 4 महीने के उपवास किए। कितने? 4 महीने के उपवास किए। वो थोड़े रिलेशन में लगते थे दूर के, इसलिए मुझे ख्याल में है ये पहले की बात। तो उनको लोग भी आए थे, उनको सब देखा उन्होंने 2-4 महीना, और फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका एंट्री कर दी। तो 4 महीने कुछ नहीं खाते थे वे। श्वेतंबर लोग करते हैं ऐसा, कुछ नहीं खाते थे, मतलब श्वेतंबर लोगों के उपवास में पानी तो पी लेते, आप तो इतना तो जानते हो। तो उनको तो उपवास में वो कर लेते, तो 4 महीने ऐसे निकाल लेते थे। और डाइटिंग भी हो जाता था उनका, ओवरवेट था ना उनका 100 किलो, तो डाइटिंग भी हो जाता था उनका। तो मल्टीपर्पज एक कंकड़ में 2 चिड़ियों का शिकार हो जाता था उनका। एनीवे ये तो अंदर की बात है, खैर। बट 4 महीने हुए तो वे 4 महीने के बाद फिर आलू प्याज भी चालू करते थे, रात में भी चालू कर देते थे। तो कभी कभी हैरानी इस बात की होती थी, अरे क्या आदमी है ये, तुम तो अभी तो दिन में भी नहीं खाते थे, अभी तो रात में भी खाने लग गए। तो हमें 4 महीना छोड़ो, एक दिन भी जरूरी नहीं था उपवास तुम्हारे लिए। तुमने अपने ईगो पोषण के लिए किया और शरीर के कुपोषण के लिए किया, डाइटिंग के लिए, ये अंदर की बात है। बट तुम्हें जरूरी था तुम रात्रि भोजन नहीं करे, तुम जमीन कंद नहीं खाए, उसकी तरफ तो ध्यान नहीं। बट कुछ हटकर करने में आदमी को लगता है मैंने कुछ किया, नॉर्मली जितना जरूरी हो तो नहीं कर रहे तुम। तो ये भी कहीं ना कहीं ये आकड़ के कारण ही होता है, इसलिए कर्म की क्रियाएं फलदायी नहीं होती है। तो ठीक उसी प्रकार जो फैक्ट्रीज नई नई खोल के आय के नवीन नवीन साधन विचार करके दान के विचार कर रहा हो, उसके हालत ऐसी बिना वजह के पाप के आयतन बढ़ाता जा रहा है और कहता जा रहा है मैं तो दान करने के लिए कह रहा हूं, जामा धर्म का पहना रहा है और कर रहा है उसके लिए पाप। तुम्हें धर्म करना है। अभी भी मुझे 5-6 दिन पहले एक जन ने यहाँ पर डोनेशन दिया। अब कोई मुझे ये कह रहा था, मुझे सत्य तो नहीं लग रहा उसमें, कि आपके साथ वो 5 मिनट उनकी कन्वर्सेशन हुई, उससे बहुत प्रभावित हो गए और उससे उन्होंने तय किया कि मुझे यहाँ देना है, जबकि मैंने उनको कोई इंस्पायर नहीं किया। अभी मैंने एक ही बात कही, जैसे ही मैंने कभी जो भी पैसा देते मैं एक ही बात कहता हूँ, आपको देना ही है, यदि तो आप टाइम दीजिए। टाइम, जैसे आप 5 लाख रुपए डोनेट कर रहे हो, कितने महीने की कमाई आपकी? 2 महीने की कमाई। तो आप एक काम करो, आप हमें 5 लाख मत दीजिए, तो आप हमें 2 महीने दीजिए यहाँ पर। तो क्या होगा? अध्ययन करिए, भावों की शुभ भाव करिए यहाँ पर बैठकर, तो आदमी को इसमें कुछ दिया जैसा लगता ही नहीं। अरे तुमने 5 लाख से समझौता कर लिया, कमाने में कॉम्प्रोमाइज कर लिया तुमने। सबसे बड़ा योगदान तो ये था धर्म में, लेकिन लोगों को 2 महीना दिया मतलब कुछ दिया जैसा नहीं लगता उनको। 2 महीना हम काम करेंगे,
फिर 5 लाख कमा कर यहाँ देंगे तो हमें दिया जैसा लगेगा। हम कह रहे हैं यदि आपको कुछ देना है तो आप पैसा मत दीजिए। आप जितना कमाने में जितना टाइम खर्च कर रहे हो उतना टाइम तुम यहाँ पर दीजिए, तो आपका कल्याण उससे होगा वस्तु स्वरूप समझकर। फिर कुछ लोग कहते हैं यार तुम ऐसा मत बोला करो, फिर पैसा कैसे आएगा संस्था में? अरे जब वो यहाँ पर आकर सीखेगा तो पैसा छोड़ेगा नहीं तो और क्या करेगा फिर, कि भोगों में खर्च करता फिरेगा? वो तो 5 लाख देकर उससे 10 गुना 100 गुना तो भोगों में खर्च करने वाला और बच्चों के लिए छोड़ के जाने वाले। यदि वो यहाँ के निमित्त से भोग ही खत्म कर दे तो वो पैसा और कहाँ जाएगा? धर्म संस्थानों में तो आएगा। सोचते क्यों नहीं? ये इस छंद में जो ये मानता है धन तो जरूरी है, किसके लिए? भले ही भोगों के लिए नहीं, पीछे हट गए के लिए, धर्म के लिए तो चाहिए। तो उसका निराकरण कर दिया, भैया धर्म के लिए पाप नहीं किया जाता। यदि धर्म तुम्हें करना ही हो तो तुम तो यहाँ पर धन नहीं, पैसा दो, समय दो, समय, और तुम यहाँ पर पढ़ो, सीखो, तत्व ज्ञान को सामायिक करो, ध्यान करो तुम, और आत्म ध्यान करके ही तुम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करोगे, जिसके बल पर सच्ची संपत्ति तुम्हें मिलेगी। एनीवे, इक्वेशन क्या बनेगा आप बताओ, क्या बनेगा? हाँ बोलो। धन नॉट इक्वल टू धर्म। धन नॉट इक्वल टू धर्म। ओके, बोलिए आपने क्या सोचा है? कुछ सोचा है किसी ने? चलो मैं कल देखेंगे, आप सोच कर आना कल, ठीक है?